भारत की एक ऐसी जगह जहां पर गर्मियों के समय बर्फ पिघलते ही इंसानों के सैकड़ों कंकाल पानी में तैरने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी ज़्यादा संख्या में इंसानों का कंकाल यहाँ पर आया कैसे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 9वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जस धवल अपने पत्नी और प्रजा के साथ नाचते गाते मां नंदा देवी के दर्शन पर निकले थे। इस पवित्र यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में नाच गाना और कुछ नियमों का उल्लंघन किया, जिससे मां नंदा देवी नाराज हो गईं और एक तूफान आया जिसमें राजा रानी और उनके सारे लोग मारे गए और वहीं पर झील में दफन हो गए। क्या वाकई में ऐसा हुआ था या इसके पीछे थी कोई और वजह? भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है, जिसके किनारे पर 500 से अधिक मानव कंकाल मिलने की वजह से यह जगह प्रसिद्ध है। यह जगह समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। यह बिल्कुल सुनसान जगह है। साल 1942 यानी आज से 84 साल पहले, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर जिनका नाम हरि किशन माधवाल था, उन्होंने झील के पास सैकड़ों मानव कंकालों को बर्फ के नीचे दबे हुए देखा। लेकिन उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय लड़ाई भी चल रही थी और ब्रिटिश सरकार को यह भी लगा कि उनके दुश्मन जापानी सैनिकों के यह कंकाल हैं, जो कि भारत पर हमला करने के लिए इस रास्ते से आ रहे थे और ठंड से यह सभी मारे गए। लेकिन 20 अगस्त 2019 को नेचर कम्युनिकेशन में एक रिसर्च छपी, जिसे CCMB हैदराबाद के डॉक्टर नीरज और विदेश के कई बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर यह तैयार किया था। उन्होंने इस झील से 38 कंकालों का DNA टेस्ट और कार्बन डेटिंग किया, तो रिपोर्ट में जो सामने आया उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। DNA तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग क्या है ये भी जान लेते हैं। कार्बन डेटिंग एक ऐसी साइंस है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का उम्र का पता लगाया जा सकता है कि वह कितने दिन की है। रिपोर्ट में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो 38 कंकालों की जांच हुई थी, वह किसी एक देश या किसी एक समूह के थे ही नहीं। इनमें से 23 लोग हमारे भारत यानी साउथ एशिया के रहने वाले थे। 8वीं सदी में आज से 1200 साल पहले यहाँ पर आए थे। शौक कर देने वाली बात यह है कि 38 कंकालों में से 14 कंकाल भारत के नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर यानी आज के समय ग्रीस देश के लोग थे और एक कंकाल साउथ ईस्ट एशिया का था। झटका तो तब लगा जब कार्बन डेटिंग के रिपोर्ट से यह पता चला कि ग्रीस के लोग 1200 साल पहले नहीं बल्कि 18वीं सदी आज से सिर्फ 2 साल पहले मरे थे। इसका मतलब यह है कि इन लोगों की मौत अलग अलग समय पर हुई। इन लोगों के मौतों में हजारों सालों का अंतर भी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी लोगों की मौत एक साथ हुई कैसी, वो भी ऐसी सुनसान जगह पर। जब हड्डियों की फोरेंसिक जांच हुई तो उन्हें कंकालों के ऊपर से किसी भी तरह के तलवार, तीर या किसी गोली के निशान नहीं मिले, यानी वहां पर किसी भी तरह की लड़ाई भी नहीं हुई थी। लेकिन सभी कंकालों के खोपड़ियों और कंधों के हड्डियों पर किसी गोल चीज के गहरे निशान जरूर थे। सन 2004 में एक्सपर्ट के मुताबिक यह सभी लोग पहाड़ों पर खुले आसमान में थे और वहां पर उन्हें छुपने के लिए कोई गुफा और कोई पेड़ पौधे भी वहां पर नहीं थे। तभी उस समय एक भयानक तूफान आया और आसमान से क्रिकेट के बॉल के जितनी बड़े बड़े ठोस ओले गिरने लगे और इतनी ऊंचाई पर से इतने बड़े बड़े ओले गिरने की वजह से उन लोगों के सर पे बहुत गहरी चोटें आईं और उन लोगों की एक एक करके वहीं पर मौत हो गई। अब यह तो पता चल गया कि यह लोग कौन थे और इन लोगों की मौत कैसे हुई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज से 2 साल पहले यानी 18वीं सदी में ग्रीस देश का एक ग्रुप भारत के इस उत्तराखंड के 16,000 फीट के बर्फीले पहाड़ पर क्या करने आए थे। और उस समय ना ही वहां पर कोई व्यापार का रास्ता था,
ना ही कोई फौज का वहां पर कैंप था। रही बात भारत के ग्रुप का, तो वह सभी लोग मां नंदा देवी के तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज भी उत्तराखंड में हर 12 साल पे यह यात्रा निकलती है, जिसका रास्ता इस झील के पास से गुजरता है। इन सभी बातों का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, अभी भी यह एक मिस्टीरियस केस बना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।